नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है कहीं न कहीं बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है। हमारे जीवन में दोस्तों आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको नसीब से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे एक अच्छे परिवार में उनका जन्म मिल होना, उनके पास मतलब जब भी मतलब एक 60 साल का इंसान के पास मेहनत करके करके कितना भी वो मेहनत करे, उसके पास जैसी चीज़ें नहीं आएंगी वैसे उनके पास बचपन में ही वो सारी चीज़ें होती है। और उनको कभी कभी ये लगता है दोस्तों कि उनको सब कुछ मिला है, मतलब उनका नसीब बहुत ही अच्छा है, या फिर वो एक अच्छे इंसान है इसलिए उनको मिला है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके मन में कभी कभी घमंड भी बहुत आ जाता है। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी हमसे ये कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा ही एक इंसान आया था जो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए आया था। बहुत ही अच्छे खासे घर का वो था, और उसमें ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ के दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस जैसे हो जाता है इंसान का, तो वैसे उसके मन में था। और वो ये कह रहा था कि मुझे पता है कि मेरे जो भी जन्म होंगे बहुत ही बड़े बड़े जन्म होंगे। जैसे मैं हमेशा एक मतलब बड़ा इंसान रहा हूँ, जैसे किसी जन्म में मैं संत रहा हूँ, या फिर कोई जीवन में मतलब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन रहा हूँ, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह रहा हूँ। मतलब हमेशा उसको ये लगता था कि मैं मतलब कुछ बड़ा रहा हूँगा और मैं एक बड़ा ही इंसान हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक समझो मुख्यमंत्री है, मतलब चीफ मिनिस्टर समझो किसी एक स्टेट का है, तो उसको पूरी मतलब एक बार वो चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी उसको उसी तरीके से हमेशा सम्मान दिया जाता है। आज वो समझो चीफ मिनिस्टर होकर आज 20 साल होकर गए, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे उसको सम्मान देंगे, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको वैसा ही लगता है कि मुझे लोगों को मतलब हमेशा सम्मान देना चाहिए। मैं ज़रा सा कहीं पर मेरी गाड़ी रुकी तो किसी ने मेरा दरवाज़ा खुलना चाहिए। मतलब कैसे कि उनको जीवन भर कुछ ऐसे उनके जीवन में पल आते हैं जिसकी वजह से उनको ये लगने लगता है कि जैसे एक बड़े ही इंसान है ऐसे। तो जब वो इंसान आया था तब उसका यही लग रहा था कि उसके सारे जन्म एक अभूतपूर्व जन्म होंगे, या फिर वो भगवान के कितना निकट होगा वगैरह। और जो मतलब जैसा इंसान नहीं होता ना, उसको हमेशा वैसे ही लगता है कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि जो अच्छा इंसान है वो कभी भी, जैसे संत वगैरह, उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बस वो अच्छे कर्म करते गए। तो अच्छा इंसान वही होता है दोस्तों जो खुद को कभी अच्छा नहीं बोलता। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो वो जो इंसान था उसके भी मन में ऐसा ही घमंड था। और डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ये कहते हैं कि जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया दोस्तों, तब ये देखा गया कि एक जीवन में, इसके पहला जो जीवन था वो यूरोप का उसका जीवन था, और वो एक लेडी का जीवन था। मतलब वो पुरुष के जीवन में था, लेकिन उस जीवन में वो एक लेडी का जीवन था। और उस वक्त एक ऐसी महामारी आई थी, और उस महामारी में ये जो औरत थी दोस्तों, जो जिसका वो जन्म था, उसको एक तो महामारी ने उस मतलब बीमारी ने ग्रसित हो गई थी, वो बीमारी उसको हो गई थी। प्लस इसकी उस इतनी गरीबी थी उस जीवन में दोस्तों कि उस जीवन में इसको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, और इसी तरीके से उसका सेवा भी करने वाला कोई नहीं। मतलब एक तो बीमारी, उसमें उसके पास मतलब भूखमरी की ज़िंदगी, और ऐसे करते करते उसकी मौत हो गई थी। मतलब एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी उस आत्मा के सामने आई थी। और डॉक्टर माइकल न्यूटन जी खुद कहते हैं कि जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बाहर निकला, तब एकदम मतलब जैसे वो पहले उड़ रहा था, मतलब मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुम मुझे नहीं जानते वगैरह, मैं कितना पवित्र इंसान हूँ, ऐसा कहने वाला इंसान एकदम चुप हो गया दोस्तों। और उसने ये कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस एक जीवन में मतलब ऐसी परिस्थिति से गुजरा होऊंगा। वो ये कहने लगा कि जैसे आज मैं कार से जाता हूँ तो मेरे मतलब सामने ऐसे लोग भी आए रास्ते पर वगैरह बैठने वाले, तो मैं उनको देखता भी नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा कि ऐसी ज़िंदगी एक बार मेरे ही नसीब में आई थी। तो माइकल न्यूटन जी ने भी उसको ये कहा कि जीवन हमें कैसा मिलता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें जीवन क्या करने के लिए मिल रहा है और उसको हम बहुत ही अच्छे से खूबी से कर पा रहे हैं क्या, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों, दो बातें सिखाती है। एक तो हमें कभी भी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना। आज मुझे 4 चीज़ें अगर लोगों से ज़्यादा मिली है तो मैं उसका इस्तेमाल कितना अच्छे से करूँ, इसके बारे में सोचना चाहिए। ना कि मतलब कोई किसी की हालत चल रही है तो मैं उससे कितना अच्छा हूँ इसलिए मैं आज मज़े में जी रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा हमेशा नहीं है दोस्तों कि आज जो अमीर है वो किसी जन्म में गरीब ही था। मुझे ये कहना है आपको कि आज अगर हम किसी की वैल्यू नहीं कर रहे, आज हम किसी की कदर नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आज की ज़िंदगी हमारी ठीक ठाक है, लेकिन अगली ज़िंदगी हमारी और भी बदतर हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें किसी की वैल्यू ही नहीं है। इसलिए जितना हो सके, जैसे कोई हैंडीकैप मिले तो जितना हो सके उसको मदद करने की कोशिश करना। मैं तो जितना हो सके दोस्तों कोई ऐसा अपाहिज वगैरह लोग इंसान देखे तो मैं उसी वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं आसमान को देखकर, या फिर कहीं ना कहीं एक ज़मीन, मतलब वो भी एक हमारी माँ है, तो उसको देखकर यही कहता हूँ कि हे परमेश्वर, आप उसको जितना हो सके मदद करने की कोशिश करना। इस तरीके से क्या होता है कि दोस्तों कि हमारे मन से कहीं ना कहीं पॉजिटिव वेव्स जाते हैं कि हमें कदर है किसी की, और दिल से कहना है, कोई हमें आप बोल रहा है इसलिए नहीं। आप इस तरीके से सोचिए कि मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूँ कि जैसे एक अंधा इंसान है, तो वो, मैं अगर अंधा होता, मेरे सामने अगर मतलब पूरी तरीके से अंधारा छा जाए पूरी ज़िंदगी, तो मैं क्या सोचूंगा। इस तरीके से हमें मतलब उस इंसान को वैल्यू देने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई भूखा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, तो मैं अगर इसी तरीके से भूखा होता तो मैं कितना मतलब दुखी होता। ऐसे वक्त में मुझे कुछ ज़रा कोई 4 निवाले देता तो कितना अच्छा लगता। इसलिए मुझे लोगों को कुछ देने की कोशिश करनी होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग मतलब इस दुनिया में है दोस्तों, आज भी मैं देखता हूँ
बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जैसे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन हाथ से कुछ निकलता नहीं। मैं आपको सच कहता हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता ये बोलना, लेकिन एक शर्त है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी की रोशनी की जब निर्माण किया था, मतलब तभी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लोगों के लिए कुछ काम करना है। और उसके अगले दिन, मतलब एकदम शुरुआती दौर में, मतलब आज ज़िंदगी की रोशनी की स्टार्टिंग किया तो उसके अगले दिन उसके अगले दिन ऐसे कुछ 2 दिन में ही उन्होंने मुझे संपर्क किया। और तब से उन्होंने दोस्तों आज तक 3 से 4 बार अकाउंट नंबर लिया और कह रहे हैं कि मैं आपको ये करता हूँ वो करता हूँ। और मतलब क्यों ऐसे किसी का मजाक उड़ाना ना, ऐसे मतलब जब हम करते हैं दोस्तों तो हमें लगता है कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन हम अपना ही मजाक बना रहे। जैसे कल हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए जहाँ पर हमारा मजाक बन जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके किसी को ये नहीं करना तो ये मत करो। कोई आपको मतलब कोई आपसे कोई बड़ी अपेक्षा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हमें लग रहा है जैसे ये भी इंसान दूसरे को कम मतलब समझता था, लेकिन आज उसको पता चला कि अरे मैं भी ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ। उसको बाद में ये भी डर लगने लगा कि आज मैं मज़े में मतलब जी रहा हूँ, लेकिन कल अगर मैं इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं सीखा तो मैं ऐसी ज़िंदगी में किसी रोड पर पड़ा रहूँगा। इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन का अच्छा मतलब काम के लिए हम मतलब उसमें काम करें। जितना हो दोस्तों, आज यूक्रेन में या फिर श्रीलंका में या फिर आज अफगानिस्तान के अंदर भी इतने बुरे हालात है, एक आम लोग मतलब खुलकर आज जी नहीं सकते। तो इसलिए जितना हो सके उनके लिए कम से कम प्रार्थना करना। मैं बड़ा कुछ नहीं कह रहा आपको, आप बस दिल से प्रार्थना करना कि वो कहीं ना कहीं अच्छे से जिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम जब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तब ये हम अपने मतलब परिस्थिति या फिर हमारे आत्मा को संदेश दे रहे हैं कि हम भी मतलब कहीं ना कहीं हमें किसी के लिए कुछ लग रहा है और हम दिल से किसी का कुछ अच्छा चाहते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं दोस्तों तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उन तक भी वो एक पॉजिटिव वेव्स पहुंच सकती है, प्लस हमारा भी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है कि ये इसलिए इंसान ने हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो किसी की और के लिए भी कुछ करने की कोशिश करी उसने। तो ऐसे जीवन को आत्मा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके, मैं आज बहुत ही आशानो शौकत से मतलब गाड़ी से घूम रहा हूँ और सामने कोई बेचारा साइकिल से जा रहा है या फिर वो हाथ गाड़ी बेचारा चला रहा है, तो ऐसे समय में वो भी खुश रहे। ईश्वर आप जितना हो सके उसको भी हमेशा खुश रहना। इतना भी अगर हम दिल से बोले तो भी हम मतलब उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू कर रहे हैं या फिर उसको एक मान सम्मान दे रहे। कभी कभी कुछ लोगों को हमने नौकर के साथ बात करने की भी तमीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर उनके नौकरों को उन्होंने बहुत बुरा मतलब बर्ताव किया था, इसलिए इनको बहुत सारे जन्म में किसी का नौकर बन के रहना पड़ा था। तो ऐसा हमारे हाथ से ऐसा कुछ भी ना हो दोस्तों जिसका परिणाम हमें ही मतलब बुरा भुगतना पड़े। इसलिए जितना हो सके दुनिया में दोस्तों कभी भी किसी को दुख नहीं देना, कोई भी हो, और जितना हो सके दुनिया को हमें खुशियाँ देने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।